नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक की सारी योजनाओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि ये एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता है 2014 से 20 के बीच में मोदी सरकार की जो थी उसने काफ़ी सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, और जो मोदी सरकार 2.0 आई उसने भी बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं। तो उनको सबको एक साथ पढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इसलिए मैं इसको कम से कम 2-3 पार्ट में कराऊंगा आपको। और आज की वीडियो में जो मैं लेके आया हूँ सारी स्कीम्स, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे पिछले एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी चांसेस हैं कि इन योजनाओं से आगे भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के। और हाँ, अगर अभी तक आपने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेप एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो PDF है, ये आपको नोट्स जो हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। शुरू करते हैं। पहला हमारा देखिए जो योजना है वो नीति आयोग है। नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। देखिए दोस्तों, पहले जो नीति आयोग हुआ करता था, ये क्या हुआ करता था? एक योजना आयोग था। जो आपका योजना जो स्कीम का था लिए था, उसको बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो ये नीति आयोग है आखिर क्या? ठीक है, तो ये क्या है कि एक जानकारी देने के लिए साधन है, और जो ये कह सकते हैं कि यह संस्थान जो है ना, सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। पहली बात तो ये। ठीक। और दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी योजना की अगर हम बात करें, तो हमारी दूसरी आती है आपकी कौन सी? हृदय योजना। दूसरी आपकी आती है हृदय योजना। अगर हम हृदय योजना की बात करें तो हृदय योजना शुरू कब हुई थी आपकी? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। अब ये योजना किस लिए थी? तो ये योजना प्रत्येक शहर की अद्वितीय विशेषताओं के प्रदर्शन के द्वारा क्या करना था? उनका संरक्षण, ठीक है, और विरासत महत्व पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो देश की जो विरासत है उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कौन सी हृदय योजना आपकी बनाई गई थी। और हृदय योजना की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 2015 में, 21 जनवरी 2015 को। अगली आती है आपकी BBB, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था या योजना थी, ये शुरू कब हुई थी आपकी? 22 जनवरी 2015 को। ठीक, तो 21 जनवरी 2015 को कौन सी शुरू हुई थी आपकी? आप देखेंगे यहाँ पर 21 जनवरी को हृदय योजना शुरू हुई थी, और 22 जनवरी को कब कौन सी शुरू हुई थी आपकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक, तो ये महिला एवं बाल विकास कल्याण के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? अगर आपसे मंत्रालय पूछ लेते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, ठीक, तो ये इसमें क्या था कि इसमें लड़कियों, आपको पता होगा कि बेटियों को उतना वो दर्जा नहीं मिल पाता है समाज में जो लड़कों को मिलता है। हालांकि आज के समय में अगर देखें तो ये बात भी झूठी सी साबित होने को आती है। तो ये लड़कियों को पढ़ाने के लिए तथा उनको आगे बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, और ये एक संयुक्त पहल थी किसकी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की और स्वास्थ्य मंत्रालय की। ठीक है, और किसकी? एक परिवहन कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्या थी? एक संयुक्त पहल थी। आप यहाँ पर इसको देखिए, मानव संसाधन मंत्रालय, विकास मंत्रालय के और परिवार कल्याण मंत्रालय, और कौन सा आपका? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक संयुक्त स्कीम थी आपकी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगली हम देखते हैं हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत दोस्तों देखिए, ये भी 22 जनवरी 2015 को ही हुई थी। ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या थी? आपको ये पता होगा कि छोटी छोटी बच्चियां जो नवजात थीं, उनका क्या हुआ? अकाउंट बनवाया जाता था, उसमें सरकार के द्वारा कुछ इन्वेस्ट किया जाता, और वो क्या बच्चों के आगे के काम आने के लिए, लड़कियों के आगे काम आने के लिए इसको जो है बचत प्रोत्साहन के रूप में इसको लाया गया था। ठीक, तो इसका नाम क्या था? सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें ये कह सकते थे कि बच्चियों के लिए बचत के लिए ये योजना लाई गई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगली हमारी कौन सी है। हमारी अगली है मुद्रा बैंक योजना। तो ये मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को बनी थी। कब? 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक योजना। तो क्या हुआ था? इस मुद्रा योजना के अंतर्गत क्या हुआ? तो छोटे उद्यमी थे आपके, कौन से? छोटे छोटे जो उद्यमी थे, मतलब जो छोटे कामगार आदमी थे, उनको कितना कम ब्याज दर पर एट मिनिमम टैक्स पे क्या किया?
50,000 से 10 लाख रुपए तक का कर दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत, मुद्रा योजना बैंक के तहत में। ठीक, और केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए कितना 20,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। ठीक है, कितने 20,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। और इसके साथ ही क्या किया है, 3,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी रखी गई है। ठीक है, और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी जो थे, अनुसूचित जनजाति के जो उद्यमी थे, उनको इस योजना के तहत प्राथमिकता पर क्या कर्ज दिए जाएंगे। तो ठीक, तो ये सरकार के द्वारा कैसी एक कर्ज देने की स्कीम थी, किसके लिए, छोटे उद्यमियों के लिए। अब आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी कब, 9 मई 2015 को। इसकी शुरुआत हुई आपकी कब, 9 मई 2015 को। तो आप ये देखिए, ये किसके लिए थी, ये थी रक्षा मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 1 साल के लिए होती है। ठीक है, इसे हर साल कब, इसे हर साल रिन्यू कराना होता है, यानी कि क्या, इस योजना का हर साल रिन्यू कराना होता है, नवीनीकरण कराना होता है। ठीक, अब इस योजना में था क्या, तो इस योजना के तहत, एक मिनट थोड़ा मैं इसको पतला कर लेता हूं इसको। तो इस योजना के तहत क्या होता था, दुर्घटना से मृत्यु होने पर, पूरी तरह से अपंग होने पर 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाता था। मान लीजिए किसी की दुर्घटना से अगर क्या होता है कि वो कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है, ठीक है, हैंडीकैप हो जाता है, तो उसको क्या 2 लाख रुपए का बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दिया जाता है। और ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्वस्थ व्यक्तियों के द्वारा खुलवाया जाता है। ऐसा आप मत मान लीजिएगा कि जो अपंग हो जाएगा सरकार उसका ऑटोमेटिक बीमा खोल देगी, नहीं, आपको अकाउंट खुलवाना होगा इस योजना के तहत में बैंक में, और बैंक आपका ये बीमा ऑटोमेटिक करेगी, या उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या करेगी, बैंक आपका ये बीमा पूरा कर देगी। ठीक है, आप देखते हैं हम आगे, इसके आगे। तो ये हो गई हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके अंतर्गत एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आंशिक तौर पर अपंग हो जाता है तो उसका 1 लाख रुपए का जीवन बीमा किया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं अटल पेंशन योजना की, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यह बनाई गई थी। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यह योजना बनाई गई, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अभी एक टनल भी बन रहा है। तो उस टनल के संबंध में आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक टनल योजना बनाई जा रही है, एक टनल बनाया जा रहा है, तो उस टनल का नाम बताइएगा आप लोग, और कब से वो योजना शुरू की गई थी, और आखिर क्यों बनाई जा रही है, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, PFRDA के द्वारा से किया जा रहा है। ठीक है, उसी की ये एक स्कीम है अटल पेंशन योजना, और इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है कि 18 से 40 साल तक के कोई भी भारतीय नागरिक इससे जुड़ सकता है। दूसरी बात क्या महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत, इसमें क्या है कि इसके लिए ये जो आपकी अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति 18 से 40 साल का कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट ऑफिस में उसका सेविंग अकाउंट हो, या किसी बैंक में उसका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 60 साल होने के बाद में, 60 साल का होने के बाद में इंडिया गवर्नमेंट आपको क्या देगी, क्या 1,000 से 5,000 रुपए की बीच में पेंशन मिलती है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी आप दोनों। अब अगली हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात करें, तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 9 मई 2015 को। कब शुरुआत हुई थी, 9 मई 2015 को। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा योजना जो थी PMJJBY, इसका देखिए आप इसको ऐसे याद रखिए, PMJJBY। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 9 मई 2015 को। ठीक है, तो 9 मई 2015 को हुई थी। तो इसके लिए कितनी न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई थी, 18 साल के व्यक्ति जो है इसकी, और अधिकतम उम्र कितनी थी, 50 साल के लिए। ठीक, के लिए मैच्योरिटी पॉलिसी की परिपक्वता की उम्र 55 साल है। ठीक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए कितना सालाना प्रीमियम कितना रखा गया था, इसके लिए 330 रुपए की रकम रखी गई थी। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में हो गया। अब आती है उस्ताद साहब उस्ताद योजना। ठीक, उस्ताद योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 14 मई 2015 को। ठीक, अब इसमें क्या था कि जो अल्पसंख्यक कारीगर थे, देखिए जो अल्पसंख्यक कारीगर थे उनके लिए 14 मई 2015 को कहां पे, वाराणसी में इसकी शुरुआत की गई थी।
ठीक है, कहाँ पे, वाराणसी में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका टाइटल क्या रखा गया था, अब देखिए ये जो उस्ताद योजना है इसका नाम है, देखिए उस्ताद का नाम क्या है, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट, ठीक, फॉर डेवलपमेंट। तो ये इस उस्ताद योजना का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। 2014 में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 17 करोड़ रुपए से शुरुआत में उस्ताद योजना की नींव रखी गई थी। सबसे पहले इसमें 17 करोड़ रुपए के उससे जो है इन्वेस्टमेंट से इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो बीपीएल के लोग थे उनको पक्का घर दिलाने के मकसद से प्रधानमंत्री जो है आवास योजना की शुरुआत की गई थी। और प्रधानमंत्री आवास योजना शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये 25 जून 2015 से शुरू हो सकती थी। तो इसके अंदर क्या था कि इस स्कीम के अंतर्गत हर वह व्यक्ति जो है अपने घर का सपना देख सकता था जिसके पास घर नहीं है, ठीक। इसमें क्या 6 लाख रुपए तक की लोन दिया जाता था, ठीक है, 6.5% सब्सिडी ब्याज के लाभ उठाया जा सकता था। तो इसमें क्या होता था कि लगभग आप मान लीजिए 6,51,000 रुपए का फ्लैट होता था, उसमें आपको कितनी, लगभग 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती थी। कितनी, 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती थी। और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये वाले घर प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। ये जो फ्लैट के ऊपर फ्लैट वाला घर था ना, यही वाला था। और ये स्कीम अभी अगर करंट की बात करें तो इसके फॉर्म अभी जल्दी में ही भरे गए हैं, ठीक। तो अगली हम बात करते हैं अमृत योजना की। अमृत देखिए, अमृत से आप बिल्कुल ये मत स्पष्ट समझ लीजिएगा कि अमृत योजना नाम रखा गया है, अमृत का कुछ ना कुछ फुल फॉर्म है, तो ठीक। तो अमृत योजना का मिशन का उद्देश्य क्या है, सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है, ठीक। तो अमृत योजना किससे संबंधित है, साफ सफाई, शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन से संबंधित है। अब क्या है, अमृत मिशन उन कस्बों या क्षेत्रों के लिए चुना गया है जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी सप्लाई, सीवर, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिए पार्क और अच्छी सड़कों और चारों तरफ हरियाली आदि की कमी है। तो ये अमृत योजना आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ऐसी अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज के लिए ये योजना लाई गई थी जहां पर मानव जीवन जीने के लिए जो पर्याप्त संसाधन है उनकी अगर कमी है तो उन कमियों को पूरा करने के लिए कौन सी योजना आपकी लाई गई थी, अमृत योजना लाई गई थी। और कब, 25 जून 2015 को, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्मार्ट सिटी योजना। मैं आपको स्मार्ट सिटी से बैठकर पढ़ा रहा हूं यहां से, तो स्मार्ट सिटी लखनऊ, ठीक, स्मार्ट सिटी लखनऊ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी से आप समझ लेंगे कि स्मार्ट का मतलब क्या होता है। स्मार्ट का मतलब क्या होता है कि आप समझ लीजिए, अगर हम सरकार के पर्सपेक्टिव में बात करें तो डिजिटलाइजेशन कर देना या स्वच्छ जो है किसी शहर को स्वच्छ बना देना, हर क्षेत्र में उसको आगे कर देना। जो जीवन जीने के लिए किसी समाज के लिए उपयोगी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है एक पास होनी, तो ये हो गया, आप स्मार्ट हो गए। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है आपका, स्मार्ट सिटी भारत में 100 शहरों के निर्माण के लिए एक शहरी विकास कार्यक्रम है। अब इसमें क्या है, 25 जून 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक। स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य देश में 100 शहरों को आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है, नागरिकों को एक स्वच्छ और स्थायी वातावरण प्रदान करना है, ठीक है। तो वो एक आपने एक थीम पढ़ी होगी ना, कौन सी, स्वच्छ भारत समृद्ध भारत, कौन सी, स्वच्छ भारत और कौन सी, समृद्ध भारत, ठीक। तो ये समझ लीजिए कुछ वैसा ही है, ठीक है, स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत। तो स्वच्छ भारत और समृद्ध भारत के अंतर्गत ही इसको मान लीजिए कि स्मार्ट सिटी योजना, उसको आप याद रख सकते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया का मतलब क्या हो गया दोस्तों, लेस पेपरलेस नहीं कह सकते, लेस पेपर, ठीक है। लेस पेपर का समझ लीजिए, मान लीजिए कि लेस पेपर की यूज के द्वारा सारी चीज़ों को कार्यान्वयन करना, मतलब डिजिटली होगा। आप सब कुछ, सारा कुछ जो है काम ऑफ डिजिटली होगा, पेमेंट डिजिटल होगा। आप लोगों ने देखा होगा एक भीम यूपीआई भी लॉन्च किया गया था, कौन सा, भीम यूपीआई भी लॉन्च किया गया था, भीम यूपीआई लॉन्च किया गया था। आप देखिए गूगल पे, ठीक है, गूगल पे आपका हो गया। और आप और कौन सा देखते होंगे आपके पास में होगा, अगर होगा तो फोन पे। तो ऐसी सारी चीज़ों को जो है क्या बहुत बढ़ावा दिया गया डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत,
ठीक, ये क्या है, भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा हुई थी? पीएम मोदी के द्वारा। ठीक, मोदी जी के द्वारा हुई थी। मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ क्योंकि इस पर लिखते नहीं बनता है बहुत सही से। ठीक है, और इस योजना के कितने मुख्य 3 घटक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बात की अगर करें तो 3 घटक इसके सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना, ठीक, सेवाओं को डिजिटल रूप में प्रदान करना और डिजिटल साक्षरता। अब देखिए, एक डिजिटल साक्षरता मिशन भी बनाया गया था। उसके अंतर्गत क्या कराया जा रहा था? डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत मैं बताऊं आपको तो डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत क्या होता था कि सरकार ने एक स्कीम चलाई। ठीक, उस स्कीम के अंतर्गत क्या हुआ? डिजिटल साक्षरता मिशन में लोगों को कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज दी जाती थी पहले 10 दिन तक। उसके बाद में फिर क्या, उनका टेस्ट होता था और टेस्ट के बाद में उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। ठीक है, तो ये डिजिटल शिक्षा का ही एक प्रोग्राम था। ठीक है, अब देखते हैं स्किल इंडिया डेवलपमेंट। अब स्किल इंडिया डेवलपमेंट क्या है? स्किल इंडिया डेवलपमेंट मिशन जो था आपका, वो 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। ठीक, तो स्किल इंडिया डेवलपमेंट मिशन का उद्देश्य था भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधी कौशल प्रशिक्षण दिलाने में बनाना था। ठीक है, अब उद्योग संबंधी मतलब क्या है कि नए युवाओं के अंदर ऐसी क्षमता को विकसित करना था इस मिशन का उद्देश्य कि उनके अंदर उद्योग से संबंधित, यानी कि क्या, कैसे उनके काम से संबंधित जो है एक कौशल जागृत हो सके, एक जानकारी जागृत हो सके। ठीक है, इसलिए ये स्किल इंडिया मिशन को बनाया गया था। ठीक, सरकारी इस योजना के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं 12वीं कक्षा के बीच में स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण। अब देखिए, ये जो स्किल इंडिया थी, आप इसको कौशल मिशन के नाम से जानते होंगे। ठीक है, कौशल मिशन के नाम से अगर आप लोग गांव या क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो कौशल योजना में क्या होता है कि इसके अंतर्गत बच्चों को क्या स्कॉलरशिप भी दी जाती है, ठीक है, स्कॉलरशिप भी दी जाती है। और दूसरी बात, इसके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कोई कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ सीखना चाहता है, कोई इलेक्ट्रिक्स के क्षेत्र में कुछ सीखना चाहता है। ठीक, तो इस तरीके के बहुत सारे क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का कौशल सिखाया जाता था या शिक्षा दी जाती थी। तो स्किल इंडिया डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत इसको लाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। किसकी? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से इसको बनाया गया था। 25 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या विद्युत वितरण की अवधि में सुधार का लक्ष्य है। अब देखिए, गांवों में क्या होता है, इन विलेज क्या होता है, लाइट का कुछ इतना चक्कर है ना कि कहीं 6 घंटा आ रही है, कहीं 8 घंटा आ रही है, कहीं पे 10 घंटे आ रही है तो कहीं पे 12 घंटे आ रही है। कहीं पे भी ऐसी कोई स्कीम नहीं आई अभी तक जिसमें 18 घंटे लाइट या 24 घंटे लाइट गांवों तक पहुंचाई जाए। तो इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक, इसके साथ ही अधिक मांग के समय में लोड की कमी, उपभोक्ताओं के मीटर के अनुसार खपत का आधारित बिजली बिल में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक सुविधा दी जाती थी। अब देखिए, इसके अब क्या किया गया, अब देखे होंगे आप किसी भी गांव में चले जाइए तो हर गांव में बहुत सारे खंबे लगे मिल जाएंगे आपको। हर गांव में हर मोहल्ले में आपको जरूर खंबे मिलेगा। और उसमें एक सिंगल तार, मैंने सिंगल तार इसीलिए बनाया क्योंकि उसमें एक सिंगल तार लगा दिया गया। अब ये इसी मिशन के अंतर्गत इसको लाया गया था। ठीक, अब वो रिलायंस वाली लाइट सब जगह लग रही है। ठीक, तो अब देखते हैं कौन सा प्रोग्राम हमारा, नई मंजिल। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त 2015 को हुई थी। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नई मंजिल योजना 8 अगस्त 2015 को शुरू हुई थी। ठीक है, नई मंजिल योजना की शुरुआत तत्कालीन अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने बिहार की राजधानी पटना से किया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला हो गया आपका। किसने किया था? आपका मंत्री नजमा हेपतुल्ला जी ने किया था, बिहार की राजधानी पटना में किया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचाना है जिनके पास किसी भी वजह से औपचारिक स्कूल प्रमाण पत्र नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि
अनपढ़, देखिए अनपढ़ यहां पर गलत मत लीजिए इस शब्द को। अनपढ़ का मतलब होता है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। तो अनपढ़ व्यक्तियों को जो क्या है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये कौन सी आपकी जो है मंजिल योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, मंजिल योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए हम बात करते हैं अगली आपकी सहज योजना। सहज योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 30 अगस्त 2015 को सहज योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, देखिए सहज योजना को ही हम लोग सौभाग्य योजना बोलते हैं। ठीक है, सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना। ठीक, तो सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के हर गांव, हर शहर में घर में बिजली प्रदान करना था। क्या था? बिजली प्रदान करना था। 31 मार्च 2019 तक इस योजना को पूरा करने का उद्देश्य रखा गया था। तो ये कब खत्म भी हो गई? ये तो योजना खत्म भी हो गई। कब खत्म हुई? 2019 में। 2019 में ये योजना समाप्त भी हो गई। लेकिन इससे सवाल तो आगे भी बन सकता है ना। सवाल बनने के लिए क्या है, इस योजना के लिए कितने 16,320 करोड़ रुपए का कुल बजट रहा है। ठीक है, सरकार ने सौभाग्य योजना में 12,320 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता का भी प्रावधान किया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना की। स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना की, तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 21 सितंबर 2015 को। तो स्वावलंबन वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और ये कैसी एक पेंशन योजना है। ठीक है, पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ये असंगठित क्षेत्र के लोगों में को स्वेच्छा से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब क्या है कि इसमें नौकरीशुदा लोगों के लिए क्या करता है कि उनकी स्वेच्छा से, आप ये समझ लीजिए कि ये एक जैसे स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्य करेगी और कि क्या करेगी कि जो स्वेच्छा से लोग अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के लिए जो कुछ बचाना चाहते हैं, तो इस तरह के ग्राहकों के लिए एक नई पेंशन प्रणाली एनपीएस का संचालन लागत कम करना था इस योजना का जो उद्देश्य था। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया की। मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए थे दोस्तों। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी आपकी कब? 25 सितंबर 2015 को। 25 सितंबर 2015 को। अब देखिए ये किसके द्वारा चलाई गई थी? भारत सरकार के द्वारा इस योजना को चलाया गया था। ठीक, भारत सरकार के द्वारा देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया था। मेक इन इंडिया क्या था? आप देखिए बहुत बार आप देखेंगे जब भी दीपावली आएगी, जब भी होली आएगी, तो हम लोग चाइनीज सामान का विरोध जरूर करेंगे। चाइनीज सामान, चाइनीज झालर का विरोध हम लोग जरूर करेंगे। वो आखिर ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया में बनी चीजें हम लोग खरीदें, जिससे क्या हो, जो टोटल फायदा हो वो इंडिया का हो। ठीक है, ना कि यहां से रेमिटेंस के रूप में लोग बाहर पैसा ले जा सकें या अपनी अर्थव्यवस्थाओं को डेवलप कर सकें बाहर के देश। तो इसलिए जो है ऐसी चीज़ों का विरोध किया जाता है और मुझे भी लगता है कि अपनी स्वदेशी चीज़ों का यूज ही करना चाहिए। हालांकि कुछ बाबाओं को उसमें छोड़ देता हूं मैं। ठीक, चलिए अर्थव्यवस्था के बारे में, विकास की रफ्तार बढ़ाने, औद्योगिकीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रोजगार का सृजन करना। भारत का निर्यात उसके आयात से कम होता है। ठीक, ये बात भी आप लोगों को पता होगी। बस इसी ट्रेंड को बदलने के लिए सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने का, अब देखिए क्या होता है कि भारत में क्या होता है, निर्यात उसके आयात से कम होता है। देखिए भारत से क्या है कि बहुत सारी चीज़ों का निर्यात बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और आयात बहुत ही कम मात्रा में। तो सरकार ने क्या लक्ष्य रखा कि हम बाहर के आयात को लगभग खत्म कर दें। ये तेल डीजल की बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा हम जो सारी चीज़ें जो इंडिया में बन सकती हैं उनको बनाकर अपने ही देश की चीज़ों को यूज करें या स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो ये था मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जो आपका शुरू होता 25 सितंबर 2015 को। अब अगली हम बात करते हैं इम्प्रिंट इंडिया योजना। इम्प्रिंट इंडिया योजना ये कब शुरू हुई थी आपकी? 5 नवंबर 2015 को। तो इम्प्रिंट ये भारत के लिए क्या थी? प्रासंगिक 10 तकनीकी क्षेत्र की प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों को निपटने के लिए अनुसंधान का खाका विकसित करने हेतु आईआईटी और कौन आईआईएससी, और आईआईएससी आपका कहां पे है? आईआईएससी बैंगलोर। ठीक, आईआईएससी की संयुक्त पहल है समाज में नवाचार के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करना, इन क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उचित कोष की आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो ये इस योजना का था पूरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं उदय योजना की। उदय योजना की जब हम बात करेंगे,
उदय योजना की जब हम बात करें तो उदय योजना शुरू कब हुई थी आपकी? 5 नवंबर 2015 को। उदय अर्थात उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, ठीक, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। तो उदय का भी नाम आपको याद रखना है। उदय कौन है? उज्जवल डिस्काउंट एश्योरेंस योजना। इस योजना के तहत क्या किया गया? लक्ष्य देश में विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना था। देखिए, कुछ विद्युत वितरण कंपनियां कुछ ऐसी हो गई थी जो आर्थिक दिवालिया हो गई थी, ठीक है। तो उन आर्थिक दिवालिया कंपनियों के जो वित्तीय भार था उसको सही करने के लिए, वित्तीय स्थितियों को सही करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी एक योजना चलाई गई? वित्तीय उदय योजना चलाई गई थी। उदय योजना चलाई गई थी। अब 1 रैंक 1 पेंशन योजना, देखिए ये 1 रैंक 1 पेंशन योजना किसी टाइम में बहुत ही जो है क्या एक इशू टाइप का हुआ करता था, ठीक है। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बड़ा ही जो है जोर शोर से बहुत ज़्यादा देश में कई जगह पे प्रोटेस्ट भी हुए। कई सारे जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी, कई के पूर्वजों के बच्चे, ठीक, या हम ये कह लें हमारे देश के सैनिकों के लिए 1 पेंशन 1 रैंक योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र सरकार ने 1 पेंशन 1 रैंक लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, ठीक। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कौन? रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? सीतांशु ने ट्विटर करके उन्होंने बताया कि जानकारी पुराने पेंशनरों की 2013 में रिटायर हुए लोगों की पेंशन के हिसाब से तय की जाएगी। तो ये जो योजना थी, आपको पता है कि पहले पेंशन योजना कुछ और थी, अब लेकिन जो सरकार ने नई पेंशन योजना शुरू की है उसमें बताया कि 2013 के हिसाब में जो रिटायर हुए उनके हिसाब से सभी लोगों को पेंशन दी जाएगी। अब हम बात करते हैं ज्ञान योजना की, ठीक, ज्ञान योजना की। ज्ञान योजना क्या है दोस्तों? ज्ञान योजना शुरू होती है आपकी कब? 30 नवंबर 2015 को। ज्ञान योजना का लक्ष्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। अब देखिए दोस्तों, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार से है ना कि आप ये समझ लीजिए कि आप ये समझिए प्राचीन काल में तो इससे बेहतर शिक्षा हुआ करती थी। अभी क्या है ना कि किताबों का बोझ बढ़ गया है, लेकिन जो आप समझ लीजिए नॉलेज की बात करें तो नॉलेज के विषय में बहुत ही पीछे चलते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पर क्या है ना, थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकली बहुत कम चीज़ें। आप जहाँ तक देखें, जापान की बात अगर मैं करूँ तो जापान में 10वीं क्लास से बच्चों को उनकी फील्ड चूज करने के लिए बोल दिया जाता है। तो वहाँ पर बच्चे अपनी फील्ड के हिसाब से अपना आगे का कार्य करते हैं, इसीलिए वो अपने क्षेत्रों में बेहतर कर पाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ने को दे दिया जाएगा जिसमें आप इंटरेस्ट रखते ही नहीं होंगे। तो ये ज्ञान योजना इसीलिए शुरू की गई थी, ठीक है। तो ज्ञान योजना 30 नवंबर 2015 को शुरू की गई। फिर ये आपकी शुरू हुई आपकी किलकारियां, ओहो घर में किलकारियां 2015 में शुरू किया गया था इसको 25 दिसंबर को। तो सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को सीधे जागरूक करने के लिए किलकारी कॉल सेवा के नाम से योजना बनाई थी। किलकारी योजना कैसी थी? एक कॉल सेवा थी, कॉल सर्विस थी, ठीक, कॉल सर्विस थी। तो कॉल सर्विस थी ये। इस पे क्या था कि जो गर्भवती महिलाएं थी इस पे कॉल करके एक नंबर जारी किया गया था। इस नंबर पर, ठीक, इस नंबर पर महिलाएं फोन करके अपने प्रेगनेंसी संबंधी जो भी जानकारियां चाहिए होती है, जो भी सुझाव चाहिए होती हैं, इसके तहत जानकारी हासिल कर सकते। नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये एग्जाम में मोस्टली पूछी जा सकती है, क्योंकि अभी तक इससे मुझे लगता है कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन ना बना हो, जरूरी बना होगा। नमामि गंगे अभियान का पहला चरण आरंभ हो गया था कब से? 5 जनवरी 2016 को, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नमामि गंगा किस लिए है? गंगा के सफाई के लिए, ठीक। नदी में नगर निगम और उद्योगों के आने वाले कचरे की समस्या को हल करने पर ध्यान दिया जाएगा, तो इसके लिए ये था, ठीक है। तो नदियों को साफ करने के लिए। फिर हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 16 जनवरी 2016 को। तो इस योजना की घोषणा किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक, हाउडी मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी 2015 में, 15 अगस्त के अपने भाषण में की थी। 15 अगस्त को क्या होता है आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए, छोटे से छोटा बच्चा भी बताएगा, ठीक। स्टार्टअप इंडिया द्वारा सरकार द्वारा लाई गई एक योजना है। अभी हम लोगों ने स्टार्टअप इंडिया पढ़ा था, उसी के अंतर्गत मैंने बताया था कि कई सारी योजनाएं लाई गई हैं। तो जिसके अंतर्गत क्या होगा, देश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो स्टार्टअप इंडिया क्या था कि आप कोई व्यक्ति छोटे से छोटा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो सरकार उसकी उसमें मदद करेगी, ठीक है। तो ये था स्टार्टअप इंडिया, और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 16 जनवरी 2016 को, ठीक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 को, 18 फरवरी 2016 को। उन्होंने ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की शुरुआत की है। इसे 13 जनवरी 2016 से लागू किया गया।
ठीक था। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी, खरीफ यानी कि धान की फसलें जैसे, ठीक, और रबी जैसे गेहूं की फसलें हो गई, के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC इस पर योजना चलाती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में। ठीक, तो ये हो गया आपका सेतु भारतम, इसको पढ़ लीजिएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। स्टैंड अप इंडिया योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि देश में कारोबार में को बढ़ावा देने के लिए इसके तहत क्या किया गया, 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है, या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारी को मिलता है। इसकी ये बात ध्यान रखिएगा, जो स्टैंड अप इंडिया था, तो इसके अंतर्गत ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस को, OBCs को और महिला कारोबारियों को लिए इसमें लोन दिया जाता था। ठीक, तो ग्रामोदय भारत योजना अभियान, ग्रामोदय भारत योजना अभियान की शुरुआत कब हुई आपकी? 14 अप्रैल 2016 को। कब? 14 अप्रैल 2016 को। अब बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई आपकी? 31 मई 2016 को। तो इस योजना के तहत क्या क्या है? देश के खेती करने वाले किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए उचित मात्रा में पानी उपलब्ध कराना, और इसके लिए सरकार सिंचाई उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करती थी। ठीक है, तो इस योजना के तहत क्या करना था कि ऐसे लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना था जहां पर सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। तो उन सिंचाई को पर्याप्त साधनों के लिए, उपकरणों के लिए सरकार क्या करती थी कि सिंचाई के उपकरणों में सब्सिडी भी उत्पन्न, पानी की इसी कमी को पूरा करने के लिए इस प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना को बनाया गया था। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 1 जून 2016 को, देखिए ये आपका जो GS 4 में भी एक सब्जेक्ट है UPPCS का, GS 5 या 4, तो उसमें आपदा प्रबंधन योजना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये उसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित वो विषय है। तो इस विषय के अंतर्गत क्या है? तहत खेती करने वाले किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए अधिकतम मात्रा पानी उपलब्ध कराना, और इसके लिए सरकारी, देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है लिखने में दिक्कत हो गई एडिटर साहब से। ठीक है, तो इसको मैं सही करवा दूंगा। तो आप इसको जो है, जब फाइनल PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में हम लोग पढ़े। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ आपका? 7 जुलाई 2016 को। 7 जुलाई 2016 को। तो यह किसकी? केंद्र सरकार की योजना है, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। ठीक, इस परियोजना की शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कमी करने के लिए, ठीक, गंगा नदी के लिए थी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, फॉर द रिवर ऑफ गंगा। ठीक, तो गंगा नदी की साफ सफाई के लिए कौन सी नमामि गंगा कार्यक्रम शुरू किया गया था? 7 जुलाई 2016 को। तो देखिए दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारी कई सारी योजनाएं हैं। ठीक, तो इनमें हम लोग को, जैसे आप ये देखिए प्रधानमंत्री युवा योजना, ठीक, 9 नवंबर 2016 की इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? रोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और व्यवसाय में खोलने में मदद करना। PM योजना में उच्च शिक्षा में 2200 संस्थान, 300 स्कूल और 500 ITI और 50 उद्यमिता विकास केंद्र ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से शामिल है। ठीक है, इस कार्यक्रम के लिए 5 साल के लिए यह कार्यक्रम था। ठीक है, आप लोग को पता होगा भीम ऐप आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। भीम ऐप ये ऐसा सा ऐप है जिसके अंदर ये ऐसा सा बना हुआ है अभी करंट के अंदर। ठीक है, मैं बात करूं, ये इधर लाल पीला कुछ है। ठीक, तो भीम ऐप किस लिए है? भीम ऐप देखिए आपका फंड ट्रांसफर के लिए, पैसा इधर उधर आप जब भेजते हैं तो भीम ऐप से आप छोटी और ज़्यादा से ज़्यादा राशि आपको इसको भेज सकते हैं। तो इसकी शुरुआत के विषय में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 30 दिसंबर 2016 को। ठीक है, 30 दिसंबर 2016 को। तो देखिए इसमें और दोस्तों कई सारी योजनाएं हैं, इनको आप PDF से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी एक साथ कराना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ज़्यादा मैंने छोड़ी नहीं है इसीलिए आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगी। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने करंट से जितनी भी करंट की न्यूज़ हैं उनसे अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे या फिर इस लोगो पे क्लिक करेंगे, तो आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पर पहुँच जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
प्रेप एकेडमी आपकी सेवा में हमेशा के लिए हाजिर है। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।